बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर खुशी खान है। मैं प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हूँ। आज का मौजूद ट्राइग्लिसराइड के मुतालिक है। ट्राइग्लिसराइड भी लिपिड प्रोफाइल का एक जुज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जुज है। इसकी जो नॉर्मल लेवल है वो आमतौर पर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। आमतौर पे 150 से लेके 500 तक ये एक तरीके से माइल्ड टू मॉडरेट लेवल में आता है। अगर 500 से ज़्यादा है ट्राइग्लिसराइड लेवल तो आपने उसकी तहकीक करना लाजमी है ताकि ये अंदाज़ा हो कि इतना बढ़ा हुआ क्यों है। दूसरी वजूहत जिनकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है उसमें आमतौर पर अगर आप चीनी का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अनहेल्दी डाइट ज़्यादा लेते हैं, कार्टिसोन लेते हैं, आपको खुदा हाइपोथायराइडिज्म है, शुगर है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, किडनी का प्रॉब्लम है, या आप खवातीन जो है खासतौर पर ब्लड कंट्रोल की दवाइयाँ लेती हैं, हार्मोन ट्रीटमेंट, उन तमाम कंडीशन के अंदर, या आप से मोटे हैं ज़्यादा, अपने वजन से, अपनी उम्र के लिहाज से, अपने खत के लिहाज से आपका वजन ज़्यादा है, इन तमाम कंडीशन में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसको कंट्रोल करना इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि कोलेस्ट्रॉल को, या एलडीएल को, या हम एचडीएल को कंट्रोल करते हैं। ये याद रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल का हर जो लिपिड प्रोफाइल में हर फैक्टर जो है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और एचडीएल, तमाम के तमाम इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स हैं। इनकी ज्यादती या इनकी कमी जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब सवाल ये होता है कि हम ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कैसे करें। सबसे बड़ी बात ये कंट्रोल करने की बात ये है कि आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए और आप जैसे हर दफा मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप एक्सरसाइज तकरीबन 150 मिनट पर वीक करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो सकता है। ऐसे तमाम ट्राइग्लिसराइड लेवल जिनकी लेवल 150 से करीब है या तकरीबन 200 के करीब है तो वो आसानी से कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन अगर 200 से लेकर 450 500 करीब है तो वो आमतौर पे आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल में नहीं आते, उसके लिए आपको दवा लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इसमें भी हम प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन पर जाएंगे। यस, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो तकरीबन 100 से 150 के दरमियान में रहना चाहिए। यानी कि अगर आपको अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिल की तकलीफ नहीं हुई है, कोई फालिज नहीं हुआ है, कोई घुटनों की तकलीफ नहीं है या कोई और तकलीफ नहीं है तो ये कराएगी प्राइमरी प्रिवेंशन और इसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल को आपने 100 तक रख ले वो काफी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात आती है, यानी जहाँ पर खुदा ना खास्ता एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, फालिज हो चुका है, तो अब आपको जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो तकरीबन नई तहकीक के मुताबिक 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे रखना है। याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कर सकते हैं तो हम 35 से 55 तक कह सकते हैं, मगर उससे ज्यादा नहीं रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दवाइयाँ क्या ली जाए। देखिए, जो आमतौर पे ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने की दवाई होती है वो आमतौर पे एटॉर्वास्टेटिन कहलाती है। एटॉर्वास्टेटिन प्राइमरी प्रिवेंशन में 20 से 40 मिलीग्राम तक की उसकी डोज होती है और उसके साथ आप कम या बेशी कर सकते हैं प्राइमरी के अंदर। लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आपने कम से कम 80 मिलीग्राम, फिर मैं कह रहा हूँ 80 मिलीग्राम एटॉर्वास्टेटिन आपने देना होगा और अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा तो उसके साथ आपने कुछ और दवा जिसे हम एजिटामाइड कहते हैं उसको भी इंक्लूड करना होगा या उसको शामिल करना होगा। और कभी कभी कुछ लोगों को हम फाइब्रेट भी ऐड करती हैं। हालांकि फाइब्रेट का जो रोल है बहुत ज़्यादा अब साइंस में उसको बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाता, लेकिन कहीं कहीं हमें उसको यूज़ करना पड़ता है। तो ट्राइग्लिसराइड के मुताबिक भी आप इतना ही इंपॉर्टेंट है, उस पर सही तवज्जो दीजिए जिससे आप कोलेस्ट्रॉल में देते हैं और जिसका कि आप आइंदा मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि एलडीएल पे दी जाती है। तो याद रखिए कि ट्राइग्लिसराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने कोशिश की है कि ट्राइग्लिसराइड के मुताबिक आपको बताऊं। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हार्ट हेल्प क्लब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरा चैनल आप दूसरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, इन तमाम और व्हाट्सएप पे भी आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।